नमस्कार दोस्तों, मैं प्राची ज्ञान टिप्स में आपका स्वागत करती हूं। तो आज हम बात करने वाले हैं वट सावित्री व्रत 26 मई को मनाएंगे या 27 मई को। जाने सही डेट, पूजा का शुभ मुहूर्त और विधि। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करते जाइएगा। कमेंट बॉक्स में जय माता दी ज़रूर लिखते जाइएगा। माता रानी आपकी मनोकामना पूरी करे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। इस बार वट सावित्री व्रत 26 मई को मनाया जाएगा। वट सावित्री व्रत पर सुहागनें अपने पति की लंबी उम्र की कामना करते हुए व्रत रखती हैं। वट सावित्री व्रत के दिन अगर शुभ मुहूर्त पर वट वृक्ष की पूजा की जाए तो वैवाहिक जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं वट सावित्री व्रत 2025 अखंड सौभाग्य प्रदान करने वाला वट सावित्री व्रत 26 मई सोमवार को है। इस दिन ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि है। इस दिन दर्शा अमावस्या का भी योग बन रहा है। इस दिन सुहागन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र, सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए वट सावित्री व्रत रखती हैं। वट सावित्री का व्रत सौभाग्य प्राप्ति के लिए एक बड़ा व्रत माना जाता है। आइए जानते हैं कि वट सावित्री व्रत शुभ मुहूर्त और पूजन विधि क्या है। वट सावित्री व्रत पूजन विधि 2025। हिंदू पंचांग के अनुसार वट सावित्री व्रत ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को मनाई जाती है। इस बार अमावस्या तिथि की शुरुआत 26 मई को दोपहर 12:11 पर होगी और इसका समापन 27 मई को सुबह 8:31 पर होगा। उदय तिथि के अनुसार वट सावित्री व्रत इस बार 26 मई को ही रखा जाएगा। तो दोस्तों, अब बात करते हैं वट सावित्री व्रत पूजा विधि। वट वृक्ष के नीचे सावित्री, सत्यवान और यमराज की मूर्ति स्थापित करें। आप चाहे तो इनकी पूजा मानसिक रूप से भी कर सकते हैं। वट वृक्ष की जड़ में जल डालें, धूप, फूल और मिठाई से पूजा करें। कच्चा सूत लेकर वट वृक्ष की परिक्रमा करते जाएं। सूत तने में लपेटते जाएं। इसके बाद 7 बार परिक्रमा करें। हाथ में भीगा चना लेकर सावित्री सत्यवान की कथा सुने। फिर भीगा चना, कुछ धन और वस्त्र अपनी सास को देकर उनका आशीर्वाद लें। वट वृक्ष की कोपल खाकर उपवास समाप्त करें। तो दोस्तों, अब बात करते हैं इस व्रत में क्यों होती है बरगद की पूजा। वट वृक्ष बरगद एक देव वृक्ष माना जाता है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश और सावित्री भी वट वृक्ष में रहते हैं। प्रलय के अंत में श्री कृष्ण भी इसी वृक्ष पत्ते पर प्रकट हुए थे। तुलसीदास ने वट वृक्ष को तीर्थराज का छात्र कहा है। यह वृक्ष न केवल अत्यंत पवित्र है बल्कि काफी ज्यादा दयालु भी है। लंबी आयु, शक्ति, धार्मिक महत्व को ध्यान में रखकर इस वृक्ष की पूजा होती है। पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए इस वृक्ष को ज़्यादा महत्व दिया गया है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं वट सावित्री व्रत के उपाय। एक बरगद का पौधा जरूर लगाएं। बरगद का पौधा लगाने से पारिवारिक और आर्थिक समस्या नहीं होगी। निधन सौभाग्यवती महिला को सुहागन की सामग्री का दान करें। बरगद की जड़ को पीले कपड़े में लपेटकर अपने पास रखें। तो दोस्तों, अब बात करते हैं वट सावित्री व्रत में क्या खाना चाहिए। व्रत के दौरान महिलाओं को फल, मेवे, खिचड़ी, दही और शहद का सेवन करना चाहिए। इस दिन किसी भी तरह का अनाज ग्रहण ना करें। अंडा, मांस, मछली, प्याज, लहसुन जैसी चीज़ों से पूरी तरह से वर्जित होती हैं, इसलिए इनसे बचें। व्रत का उद्देश्य शरीर और मन को शुद्ध करना होता है
ताकि जो भी शुभ काम किए जाएं उसमें सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो। और व्रत घर पर बनी शुद्ध मिठाई, हलवा या पुआ का सेवन किया जा सकता है। तो दोस्तों अब बात करते हैं वट सावित्री व्रत की मान्यता। मान्यता है कि इस दिन सावित्री ने यमराज से अपने पति सत्यवान की जिंदगी वापस मंगवाई थी और तभी से यह व्रत हर साल श्रद्धा और विश्वास के साथ मनाया जाता है। इस व्रत को करने की पूजा विधि बेहद खास होती है। व्रत रखने वाली महिलाएं सुबह जल्दी उठकर स्नान करें। इस व्रत में बरगद पेड़ का विशेष महत्व होता है। पूजा करने से पहले बरगद के पेड़ यानी वट वृक्ष के नीचे सफाई करें और पूजा स्थल तैयार करें। सावित्री और सत्यवान की पूजा करें और वट वृक्ष को जल चढ़ाएं। लाल धागे से वट वृक्ष को बांधें और 7 बार परिक्रमा करें। व्रत कथा का पाठ जरूर करें और अंत में आरती करें। गरीबों और ब्राह्मणों को दान करें और उनसे आशीर्वाद लें। व्रत का पारण अगले दिन सूर्योदय के बाद करें। तो दोस्तों आज हमने आपको बताया कि वट सावित्री व्रत कब है, इसकी पूजा विधि कैसे करें, इसका क्या महत्व है और हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्या हमें उपाय करने चाहिए। उम्मीद है आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करते जाइएगा। ऐसी ही वीडियो हम आपके लिए हमेशा लाते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों अब आपसे मिलेंगे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।